दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। इसमें कोड दिया गया है और चार इसमें जो है बिंदु दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही है। पहला दोस्तों इसका है, भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों आप सभी को पता है भारत जो है विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश नहीं, जबकि सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग को अधिग्रहित किए हुए है। ये सही हो जाएगा। दोस्तों ये विश्व का, भारत जो है विश्व का 2.4% जो क्षेत्रफल है वो अधिग्रहित किए हुए है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। और तीसरा ऑप्शन है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि जो उष्ण कटिबंध है इसका जो विस्तार है वो 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। तो इस तरीके से जो समूचा भारत है वो समूचा भारत नहीं है, जबकि कुछ हिस्सा जो भारत का है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है, लेकिन समूचा पूरा भारत नहीं। तो इस तरीके से ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है और ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही है, जबकि 1 और 3 गलत है। तो इस तरीके से 2 और 4 वाला जो ऑप्शन है कूट है वो सही हो जाएगा। तो 2 और 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया भारत का जो विश्व के देशों में क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है वो 7वां है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों भारत से जो बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं वो 6 और हैं, जिसमें रूस, कनाडा, आपका ऑस्ट्रेलिया और ये सारे हो जाएंगे, जबकि 7वां जो है सबसे बड़ा देश जो है आपका भारत हो जाएगा। तो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है। तो अभी मैंने बताया भारत जो है आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। ऑप्शंस हैं 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 30,000 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में लगभग 6,40,932 गाँव हैं, यानी 6,40,932 गांव हैं। तो इस तरीके से 6 लाख यहाँ भी नहीं, 6 लाख यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 6,30,000 दिया गया है, जबकि गांव जो हैं 6,40,932 हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही मान लिया जाएगा, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार जो है, यानी कि देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी भी सही हो जाएगा। भारत में राज्यों की कुल संख्या 26 है। दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है और 8 जो हैं यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका गलत हो जाएगा। तो उत्तर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं बल्कि 28 है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये भी सही है। जब ये प्रश्न बना था उस समय तो सही था, लेकिन अभी यूएन ने एक डाटा जारी किया जिसमें बताया है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है जनसंख्या के अनुसार। चीन दूसरा देश हो गया है। लेकिन इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो भारत है इसकी भूमि सीमा यानी कि जो स्थलीय सीमा है उसका जो विस्तार है वो 15,200 वर्ग किलोमीटर 200 किलोमीटर के है। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा, क्योंकि जो सूर्योदय होता है भारत में वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। ऑप्शन हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वो आपका हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेगा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है। ऑप्शन हैं जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागौर। तो दोस्तों जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो आपके जोधपुर ज़िले से गुजरती है। जोधपुर ज़िला आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जोधपुर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों आप सभी को पता है जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से होंगे, आपका सबसे पहला हो जाएगा राजस्थान, फिर गुजरात होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड, उसके बाद में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में आपका मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आपको बताना है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये 1990 में पूछा गया प्रश्न है। 1990 में पूछा गया प्रश्न है। जब 1990 था उस समय बिहार जो है, झारखंड और बिहार एक ही थे, यानी बिहार से काटकर झारखंड बनाया गया है अब। तो इस तरीके से उस टाइम के हिसाब से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार और झारखंड, यानी झारखंड उस समय झारखंड से गुजरा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों अभी मैंने बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें बताना है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो अभी मैंने बताया था त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, जबकि मणिपुर से जो है आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन हैं अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या फिर उज्जैन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गांधीनगर। गांधीनगर जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, बाकी गांधीनगर से थोड़ा दूर दूरी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गांधीनगर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या फिर नागपुर। तो जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे निकट कर्क रेखा के निकट है वो है कोलकाता आपका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत को जो 2 भागों में बराबर विभाजित करता है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आप सभी को पता है कि कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यहाँ पर कर्क रेखा आपकी पड़ती है, और एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश से भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन हैं झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर होगा। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत का एक राज्य है।
तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, बाकी झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा के से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो ये उसके उत्तर में नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन हैं हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या फिर दिल्ली। तो दोस्तों जून माह में बताना है कि दिन की अवधि यानी दिन का समय सबसे अधिक कहाँ होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है दिल्ली, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में जून माह में दिन की जो अवधि होती है वो इन 3 राज्यों शहरों से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? ऑप्शन हैं जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या फिर वाराणसी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबलपुर जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है, बाकी थोड़ा दूरी पर है। कितनी दूरी पर है आपको बता दें, जो जबलपुर है वो आपका 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि जो अहमदाबाद है वो 23 डिग्री 02 मिनट पे है, 23 डिग्री 02 मिनट पे है। जबकि जो आपका उज्जैन है वो 23 डिग्री 9 मिनट पे है, 23 डिग्री 9 मिनट पे है। अब जबकि वाराणसी जो है वो 25 डिग्री 18 मिनट पे है। वाराणसी जो है वो आपका 25 डिग्री 18 मिनट पे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है जबलपुर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है माही, चंबल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माही नदी हो जाएगी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, माही नदी। दोस्तों माही नदी मध्य प्रदेश में जो है इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान, गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माही नदी होगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है यानी पार करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि भारतीय मानक समय को याम्योत्तर पर माध्याह्न है यानी कि दोपहर है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न में 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, जबकि 82.5 डिग्री पर 0 मिनट होता है। तो अगर हम 120 से 82.5 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो 37 डिग्री 30 मिनट आएगा, 37 डिग्री 30 मिनट आएगा। तो दोस्तों क्योंकि जो देशांतर होता है, एक देशांतर का जो अंतर होता है उसमें जो समय लगता है एक से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में, वो 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर 37 डिग्री 30 मिनट का देशांतर है, अंतर है। तो इसको 4 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये लगभग में 150 मिनट का समय लेगा। 150 मिनट का मतलब है लगभग 2.5 घंटे का अंतर होगा, लगभग 2 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा। यानी कि जो देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, अगर मान लीजिए कहीं पर 12 बजा है तो जो जहाँ पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है वहाँ पर आपका 14:30 बजेगा, यानी कि 2:30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 14:30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। दोस्तों क्योंकि जो भारत का मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पटना जो है बिहार का एक शहर है, दिल्ली तो आपका दूर ही पड़ जाएगा, और नागपुर आपका जो है महाराष्ट्र का शहर है। तो इस तरीके से इन तीनों शहरों से जो है मानक समय नहीं गुजरती है, लेकिन जो इलाहाबाद है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से मानक समय गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? ऑप्शन है 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है, और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT में अंतर कितना है? ऑप्शंस हैं +4.5 घंटे, +5.5 घंटे, -5.5 घंटे, या फिर -4.5 घंटे। तो दोस्तों जो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय है, इसके बीच में +5.5 घंटे का अंतर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 5.5 घंटे प्लस में। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन है कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरा पर है, इंदिरा पॉइंट पर है, या फिर पॉइंट कालीमेर पर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा पॉइंट पर। जो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट पर है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन हैं कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, या मद्रास में। तो दोस्तों अभी मैंने बताया जो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे दूरस्थ बिंदु है, दक्षिणी दूरस्थ बिंदु है। तो दक्षिणी जो दूरस्थ बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट में है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के बड़ा निकोबार में पड़ता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ा निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका भी वही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी जो भारत है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए है असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, जो और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जबकि जो गुजरात है वो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कहाँ है, ये बताना है। दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से जो पश्चिमी बिंदु है वहाँ से स्टार्ट होता है, और आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक का इसका विस्तार है। यानी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का जो है विस्तार है। दोस्तों जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है वो भारत के सबसे पश्चिमी राज्य से लिया गया है, और जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है वो भारत के सबसे पूर्वी राज्य से लिया गया है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है भारत के गुजरात राज्य में यानी कि सबसे जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, वहाँ से लिया गया है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व
गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शंस हैं कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। तो दोस्तों भारत में वह एक स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, उस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। यानी कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों का मिलन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों कन्याकुमारी जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। दोस्तों जो मेघालय है, मणिपुर है और त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश के साथ मिलती हैं, लेकिन जो मणिपुर है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से न मिलकर म्यांमार देश के साथ सीमा इसकी लगती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन हैं असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड भी म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, जबकि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताया भारत की सीमा से लगे जो भारत के राज्य हैं वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय रहेगा, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। यहाँ पर आपका नागालैंड सीमा नहीं बनाता है, यहाँ पर भी आपका नागालैंड सीमा नहीं बनाता है और यहाँ पर भी नागालैंड सीमा नहीं बनाता है। तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? दोस्तों भूटान राज्य के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है ये बताना है। ऑप्शन है सिक्किम की। दोस्तों सिक्किम जो है आपका 3 देशों के साथ सीमा बनाता है और एकमात्र राज्य है जिसके साथ भारतीय राज्य जिसके साथ सीमा बनाता है सिक्किम। इस सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाता है। ये देश हैं 3 देश जिसके साथ सिक्किम सीमा बनाता है और एक पश्चिम बंगाल राज्य है जिसके साथ सिक्किम की सीमा साझा होती है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान के साथ सीमा बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सीमा बनाते हैं। मेघालय जो है वो सिक्किम के साथ सीमा नहीं, वो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भी सिक्किम के साथ सीमा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ऑप्शन हैं असम, बिहार, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो बिहार है वो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा
जो है वो म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार देश के साथ 500 किलोमीटर से भी अधिक की सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कौन सी सीमा, कौन से राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, ये बताना है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम। तो जो असम राज्य है भारत का वो म्यांमार के साथ सीमा नहीं साझा करता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये तीनों साझा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। वही प्रश्न आपका फिर से रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, असम राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ये बताना है कि कौन सा भारत का राज्य समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या गुजरात। तो दोस्तों आपको बता दें, जो भारत के साथ सीमा बनाने, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं, उस राज्यों में आ जाता है आपका पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और अब आपका एक नया यूटी बन गया है लद्दाख। तो इस तरीके से 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जो आपका पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों इसमें हरियाणा जो है वो पाकिस्तान की सीमा नहीं बनाता है। इसमें हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, और सबसे ऊपर भी हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है, यानी वो कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ऑप्शन है सिक्किम और भूटान, असम और बिहार, सिक्किम और बिहार या उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो दोस्तों जो बिहार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो हैं सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल वही प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, सिक्किम और बिहार वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम और बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, यानी सबसे अधिक स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ भारत साझा करता है। ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ में जो भारत है वो सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत जो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को जो लगे हुए राज्य हैं वो 5 राज्य हैं, मैंने अभी बताया था, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाले राज्यों में जो है बांग्लादेश सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद चीन जो है दूसरे नंबर पे, सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा है वो चीन के साथ है। और तीसरे नंबर पे आप बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पे सबसे अधिक सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है, तो ये 33,023 किलोमीटर की लगभग सीमा बनाता है। और चीन की अगर हम बात करें तो 34,480 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वहीं चौथे नंबर पे आपका नेपाल आ जाता है। नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे अधिक भारत के साथ सीमा बनाता है 4096.7 किलोमीटर की। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, किसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। ऑप्शन है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनॉट रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों आपको बता दें जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों वो भारत और चीन के मध्य में है, भारत प्लस चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और दोस्तों जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत और पाकिस्तान को जो डिवाइड करने वाली रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है? ऑप्शन हैं अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा या रूस फिनलैंड सीमा रेखा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। दोस्तों जो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है उसे 49 डिग्री जो है देशांतर रेखा को, चैनल को इस रेखा द्वारा इसे जो है डिवाइड किया जाता है 49 डिग्री रेखा द्वारा। भारत चीन रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तो जो भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन हैं अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। अभी मैंने उत्तर इसका बताया था। जो डूरंड लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या फिर परवर्ती सीमा का। तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है ये एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा यानी जो बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। आप सभी को पता है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है। इस रेड क्लिफ रेखा को वर्ष 1947 में और जो है ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित किया गया था, यानी ग्रेट ब्रिटेन द्वारा इसे निर्धारित किया गया था भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा वहाँ के आए हुए एक अधिकारी थे रेड क्लिफ, जिनके नाम पर रेड क्लिफ रेखा नाम पड़ा है। तो इस तरीके से जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब है किसी बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ऑप्शन हैं डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा जो निर्धारित करती है मैकमोहन रेखा करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के मध्य, जैसा कि अभी मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन हैं स्वेज नहर द्वारा, पाक झीलडमरू मध्य द्वारा, खंबात की खाड़ी के द्वारा या फिर कच्छ की खाड़ी के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका का सीमा निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पाक झीलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो अभी मैंने एक प्रश्न में बताया था जो सिक्किम राज्य है भारत का उसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है, जबकि एकमात्र राज्य है भारतीय राज्य जिसके साथ सीमा लगती है पश्चिम बंगाल। तो वो ऐसा राज्य कौन सा है जिसकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है? तो वो सिक्किम है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 है इस वीडियो का। प्रश्न नंबर 47 है, आप इसे याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं घिरी हुई हैं? ऑप्शन हैं असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है भारत का वो बांग्लादेश से
बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है इस वीडियो का। दोस्तों इस वीडियो में हमें कुल मिला के 50 प्रश्न हल करने। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 48 है। 48वें प्रश्न में दिया गया है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम बोले तो बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते क्रम में हमें बताना है। यानी सबसे पहले सबसे कम सीमा रेखा जिसके साथ साझा करता है भारत, उसके बाद में सबसे ज़्यादा जिसके साथ सीमा रेखा जो है निर्धारित करता है तो वो होगा। दोस्तों आपको पता है नेपाल जो है सबसे कम सीमा रेखा जिसके साथ साझा करता है भारत वो नेपाल है। उसके बाद पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान से ज़्यादा सीमा रेखा जो निर्धारित करता है चीन है, और सबसे अधिक जो सीमा ने जो साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। यानी सबसे पहले बांग्लादेश हो जाएगा, फिर चीन होगा, फिर पाकिस्तान होगा और फिर नेपाल होगा। दोस्तों ये हो गया आपका अवरोही क्रम, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ। लेकिन अगर और आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आपका नेपाल आ जाएगा, फिर आपका पाकिस्तान होगा, फिर चीन आएगा और बाद में बांग्लादेश आएगा। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भारत और बांग्लादेश जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 49 है, ये आपको याद रखना है। 49वां प्रश्न है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। यानी जो भारतीय स्थलपिंड है वो सबसे पहले जो है, इससे पहले जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लगा हुआ एक स्थलपिंड था, लेकिन कुछ समय पहले यानी कि कुछ हज़ारों वर्ष पहले जो है स्थलपिंड, जो भारतीय स्थलपिंड है वो सरक गया था। किस दिशा में सरका था ये बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा में। जो भारतीय स्थलपिंड है वो दोस्तों गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। आपने इसे सुना होगा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो है इससे पहले दूसरे महाद्वीप का हिस्सा था, लेकिन ये उत्तर की तरफ जब सरक गया तो एशिया महाद्वीप में जाके इसका जुड़ाव हो गया, और इस तरीके से भारत जो है एक दूसरे महाद्वीप में जाके लग गया, जैसा कि आप इसको जानते होंगे। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर की ओर। दोस्तों एक और महाद्वीप है जो दो तरफ से टूट रहा है, यानी बीच से टूट रहा है, वो है महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आपका फिर से टूट रहा है, और आने वाले समय में जो है वो सड़क के किसी दूसरी दिशा में जा सकता है। तो इस तरीके से एक और महाद्वीप जो है वो लग सकता है भारत से। तो अफ्रीका महाद्वीप इसका जो है टूट रहा है, और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उत्तर की ओर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरैसिक भूखंड, आर्यावर्त भूखंड, इंडियाना भूखंड या फिर गोंडवाना लैंड। अभी मैंने आपको बताया जो भारतीय भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो बहुत वर्षों पूर्व टूट कर अलग हो गया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा गोंडवाना लैंड। दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर ये पसंद आए हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि उस प्रश्न में इसका उत्तर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो कमेंट करना, नहीं आता है तो आप गूगल करके इस प्रश्न का जो है उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या उत्तर देते हैं। ये वीडियो आपका यहीं तक, अगला वीडियो आपको फिर इसी प्रश्न से स्टार्ट होगा। तब तक इंतज़ार करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।